नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने सटीक हमलों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 9 प्रमुख आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान में जिन 9 ठिकानों पर हमला किया गया वो महज ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे, बल्कि आतंकवादी गतिविधियों के सक्रिय केंद्र थे और इनका भारत में हुए हमलों से सीधा संबंध था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की खुफिया रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद ही उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी, इसलिए उन्होंने कश्मीर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को पंडित मोतीलाल नेहरू की जयंती पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संसद सदस्यों, पूर्व सदस्यों, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र स्थल तक पहुंचने वाले 6 किलोमीटर लंबे गुरु आस्था पथ पर बर्फ की मोटी चादर और भारी हिमखंड पसरे हुए हैं। मुंबई में आयोजित वेव्स 2025 में 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के दौरान 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार की घोषणा की गई। कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक रेडियो सलाम नमस्ते को सर्वाधिक नवीन सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार के लिए तृतीय पुरस्कार मिला। सलाम नमस्ते को ये पुरस्कार रेडियो कार्यक्रम में दीदी के लिए दिया गया। उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्त 139 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के राज्य सरकार के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी से जुटने का आह्वान किया। मुंबई के बांद्रा स्थित BKC जियो वर्ल्ड में अपनी तरह का एक अनोखा ऐप गुनगुन अलो लॉन्च किया गया। इवेंट में जावेद अख्तर, शंकर महादेवन, पापोन और सोनू निगम समेत संगीत जगत के कई सितारे शामिल हुए। संगीतकारों ने बताया कि इसमें खास क्या है। समीर अंजान, प्रसून जोशी, हरिहरन, राजू सिंह, शान, सलीम मचेंट, ललित पंडित, एहसान नूरानी, अमिताभ भट्टाचार्य, अरुणा सईराम, श्वेता मोहन, अनुषा मणि, मनन शाह, हरिहरन, शर्ली सिंह, सिद्धार्थ, शंकर महादेवन, पापोन, जोशुआ समेत संगीत जगत से जुड़ी देश की 30 से अधिक हस्तियां ऐप लॉन्च इवेंट में शामिल हुई। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिमटेक ने अपने 37वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में किया। इस समारोह में 713 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। बिमटेक की निदेशक डॉक्टर प्रवीणा राजीव, गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती जयश्री मोहता, खैतान एंड कंपनी के सीनियर पार्टनर श्री नंद गोपाल खैतान और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य श्री विकास कंदोई भी मौजूद रहे। राष्ट्र नीति संगठन के तत्वाधान में मराठी एडवोकेट विनोद चंद्र तिवारी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत खूंट धामस सेना रोंडाल चांग क्षेत्र में कोसी नदी पर पुल निर्माण, सड़क डामरीकरण, GIC खूंट में जल व्यवस्था सुनिश्चित करने और उत्तराखंड के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 23वें दिन भी जारी रहा। भीख मांगो अभियान के तीसरे दिन रोंडाल, जुड़, काफून और रंगल क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन हुआ, जहां ग्रामीणों ने भारी समर्थन और चंदा दिया। सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है और चेतावनी दी गई है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो सत्ताधारी दल के लोगों का विरोध किया जाएगा। कार्यक्रम में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। हाँ, आप लोग आए, आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मुझे तो आप ये लोग तो मुझे जानते हैं, लेकिन मैं अपना कहूँ दूंगी। मैं ग्राम प्रधान रोन से प्रेमा देवी बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना सड़क है ना कुछ भी है। लेकिन ये सर्वे हुए कितने साल हो गए रोड को, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी सुनने ही नहीं आता है, सुनने में ही नहीं आता है। ना स्कूल है, इंटर है, ना वो है। आगे भी मैंने ब्लॉग में भी दे रखी है, लिस्ट दे रखी है मैंने। हम मतलब रोंडाल क्षेत्र में कोसी नदी पर पुल का जो है उसके लिए हम आए हुए हैं और एक डोनेशन बॉक्स भी हम लाए हुए हैं ताकि कोसी नदी पर पुल बन जाए और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए लगातार हम जनता के बीच जुड़ रहे हैं। क्षेत्र जा रहे हैं, जैसे हम कल परसों सैनार गांव गए, उसके बाद खड़का, टिहिट, चाण, नौगांव, धारी हम होकर के आए हैं। आज हम रोंडाल क्षेत्र की यात्रा पर हैं और कई सारे यहाँ पर जनता से हम लगातार संवाद करते जाते हैं। कई सारी मातृशक्ति भी आज हमें मिली हुई है और हम सबको अपनी बातें बता रहे हैं, अपने मुद्दे उन्हें कहीं ना कहीं समझा रहे हैं और लगातार जनता हमसे जुड़ रही है, बात समझ रही है
और सरकार में बैठे हुए लोगों को भी ये समझना होगा और ये तमाम तौर तरीके की चीजें हैं। रोड नहीं बनी तो और हमारे गांव का विकास नहीं हुआ तो हम एक वोट नहीं देंगे किसी को भी। कोई भी नेता आएगा और कोई भी आएगा, हमारे गांव का विकास होना चाहिए, नहीं तो हम एक वोट नहीं देंगे। और हमारे गांव में इतना बेरोजगारी हो रही, ये हो रहा, और हम इतने गरीब लोग हैं, हम अल्मोड़ा जाते हैं, क्या कहते हैं, इतना पैसा लगता है। और बांग्लादेश में हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर हाल ही में एक नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उन्हें 25 नवंबर 2024 को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जब वह चटगांव में एक रैली में शामिल होने जा रहे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक हिंदू रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, जिसके चलते उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान प्राइम टाइम।